साथियों नमस्कार। आज हम चल रहे हैं आचार्य तुलसी तीर्थ प्रज्ञा शिखर टाटगढ़। जी हाँ, ये टाटगढ़ राजस्थान की हृदय स्थली जहाँ 3 जिलों का संगम है, अजमेर, पाली और राजसमंद। तीनों जिलों का संगम टाटगढ़, जो कर्नल टॉड के नाम से ये नगरी बसी हुई, और उसी टाटगढ़ में एक पहाड़ी के ऊपर प्रज्ञा शिखर, जहाँ आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ी एक सार्वजनिक पुस्तकालय, एक बहुत बड़ी उनकी एक प्रदर्शनी, ये सब कुछ वहाँ पर लगी हुई है। तो चलिए आज अपन इस प्रज्ञा शिखर तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम टिकट लेते हैं, मात्र 10 रुपये का यहाँ पर टिकट है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पहाड़ों की खूबसूरती देखने को मिलती है, पूरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अंदर चलते ही एक बहुत ही शानदार लघु वाटिका लगी हुई है, जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल, अनगिनत फूल और ये हरियाली, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाई हुई। और ये एक शिलालेख जिस पर पूरा इतिहास अंकित है। भिन्न भिन्न वर्षों में जहाँ जहाँ आचार्य तुलसी का भ्रमण हुआ, उन आचार्य तुलसी के बारे में पूरा वृतांत यहाँ पर शिलालेख के माध्यम से रचा गया। शताब्दी शिला इसे नाम दिया गया। और इस शताब्दी शिला के पास ही से एक रास्ता निकलता है, एक पगडंडी नुमा, बहुत ही सुंदर। बाहर से जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। आइए पीछे की ओर चलते हैं, जहाँ प्रज्ञा शिला, प्रज्ञा शिखर कहा गया है, प्रज्ञा शिला है। यहाँ पर स्वयं राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने इस शिला का अनावरण किया, यहाँ पधारे और आपके कर कमलों से ये देखिए दूर दूर बहुत ही शानदार, बहुत ही व्यवस्थित। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, विभिन्न देवी देवताएं, श्रमण, साधु, उनके ये स्टैचू दूर दूर तक। और ये दूर से जो दिखाई देता है, ये जो गुंबद नुमा दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में बहुत बड़ा एक स्टैचू है और यही इसकी पूरी शान है। ये एक चारों ओर से, यानी सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी जो है, पर्वत की चोटी है, उसके ऊपर ये स्थित है प्रज्ञा शिखर। और ये महाशिला अभिलेख। आइए ऊपर चलते हैं और आनंद लेते हैं यहाँ से अरावली की श्रम्य वादियों का। और ये बहुत बड़ा एक स्टैचू, महाशिला अभिलेख। ये काले ग्रेनाइट से बना हुआ एक यहाँ का इतिहास बताता। भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम स्वयं यहाँ पधारे। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं तो इस शिलालेख के पास ज़रूर अपना फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं।
ये वन्य जीव, क्योंकि टाटगढ़ रावली जो एक अभयारण्य भी है, वन्य जीवों की सुरक्षा को बताते हुए सावन भादों के महीने में तो यहाँ का मौसम बहुत ही रमणीय होता है। रिमझिम फुहारों के बीच में जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ अवश्य इसका आनंद भी लेते हैं। तो तीर्थ के साथ पर्यटन, इससे अच्छा स्थान संभवतः मध्य राजस्थान में आप देखिए, भारत का नाम, ये टाटगढ़ का नाम भारत के नक्शे में छपने लगा। ऐसी स्थिति ये बनी और टाटगढ़ एक इम्पॉर्टेंट जगह बन गई। 1863 में यहाँ पर ईसाई लोग आए, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हिंदुस्तान में हुई थी आज़ादी के लिए, उससे ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ और उन्होंने बहुत सारे तरीके आगे ऐसी क्रांति नहीं होने के लिए सोचे। उनमें एक तरीका ये भी था कि हिंदुस्तान के लोगों को ईसाई बना दिया जाए, धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए। तो ईसाई पादरियों का, नर्सों का और डॉक्टरों का एक दल इंग्लैंड से रवाना होकर के बम्बई पहुंचा और बम्बई के फ्री चर्च के नेतृत्व में वहां से घोड़ों पर और बैलगाड़ियों पर लोग रवाना हुए, ईसाई धर्म के पादरी और डॉक्टर और नर्सें, और वो ब्यावर पहुंचे। ब्यावर इसलिए उन्होंने चुना कि ब्यावर में जो मेरवाड़ा बटालियन थी वो अंग्रेज़ों के पक्ष की बटालियन थी, उसको जल्दी से ईसाई बनाया जा सकता था। ब्यावर में आकर के उन लोगों ने जब उनको ईसाई बनाने का काम चालू किया तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ हिंदू लोगों में। ब्यावर में जैन बहुत हैं, ब्यावर में आर्य समाजी बहुत हैं, सिंधी बहुत हैं और दूसरे सनातनी बहुत हैं, शैव लोग बहुत हैं। तो उनसे रिएक्शन की वजह से उन्होंने उसका विरोध किया और वो पादरियों का दल वहाँ से दो भागों में बट करके एक नसीराबाद चला गया और एक यहाँ टाटगढ़ आ गया। टाटगढ़ जो दल आया उसका नेतृत्व विलियम रॉब नाम के उस ईसाई पादरी ने किया। ये जो दाढ़ी वाले हैं, सेकंड नंबर? नहीं, दाढ़ी वाले नहीं, बिना दाढ़ी वाले। इन्होंने उसका नेतृत्व किया और ये आचार्य तुलसी के पड़ोस में। हाँ, तो ये लोग इतने समर्पित थे कि ये समझते थे कि यहाँ आए तो अब हमें ज़िंदगी भर यहीं काम करना है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने रहने के लिए एक बंगलो बनवाया और यहाँ एक बड़ी चर्च बनाई। और वो चर्च आज भी राजस्थान के बढ़िया चर्चों में से एक है, जिस पर पिछली अशोक गहलोत सरकार ने 1 करोड़ रुपया मरम्मत के लिए यहाँ पर उसके लिए अलॉट किया था और वो यहाँ लगा। और जिस जगह में आप बैठे हैं ये उनका रिहायशी मकान था, कर्नल रोड का, विलियम रॉब का। वो 13 साल यहाँ रहे और उसके बाद यहाँ से चले गए और ये जगह है वो खंडर हो गई, खंडर होकर के और रिविंड हो गई, यानी गिरने लगी। 200 साल तक 150 साल तक इसके ऊपर बरसात हुई और इसकी सारी छतें, खिड़की, दरवाजे वगैरह सब टूट करके साफ़ हो गए और इस खंडहर को चोर और डाकुओं का अड्डा जैसा परिवर्तित होकर के बन गया। उसके बाद यहाँ पर हमारी संस्था साहित्य संस्थान की नज़र पड़ी और उसने इसको खरीद करके और आज की स्थिति में लाने के लिए ये लगभग 37-38 साल इसको लगे। यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। यहाँ पर सारे जो मकानात थे उनको रिपेयर करके रिनोवेट किया। यहाँ एक स्कूल खोली गई, एक सिलाई केंद्र, एक कंप्यूटर केंद्र खोला गया यहाँ पर बनाई गई, जिसमें आज 18,000 पुस्तकें हैं। ऐसी लाइब्रेरी आसपास के ग्रामीण इलाके में और कहीं नहीं है। इस तरह से ये संस्था यहाँ बनी। आचार्य श्री तुलसी की विशेष प्रेरणा इस काम के पीछे रही, जिन्होंने हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अच्छे नागरिक बनाने के लिए अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और 60,000 किलोमीटर नंगे पैरों पदयात्रा की। इस पदयात्रा के दौरान 3 बार आचार्य श्री तुलसी टाटगढ़ आए और उनमें 2 बार इस संस्था में भी आए और उन्होंने ये संभावना व्यक्त की कि यह जगह भविष्य का एक नया आयाम बनेगी। उसी की परिणति में यहाँ पर आचार्य श्री तुलसी के दिवंगत होने के पश्चात महाशिला अभिलेख नाम का एक उपक्रम चालू किया गया। जिस आचार्य तुलसी जी एक जैन संत तो थे ही, इसके साथ ही साथ उन्होंने समाज और राष्ट्र सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया। यहाँ हम देखेंगे आचार्य श्री तुलसी जी की यात्राएं। गुरुदेव श्री तुलसी ने मानवीय चरित्रोत्थान के जीवन पर प्रयास किया। उन्होंने इस हेतु लगभग 60,000 किलोमीटर नंगे पैरों यात्रा की। यात्राओं के इस क्रम में उन्होंने भारत भर को अपनी आँखों से स्वयं देखा और समझा।
तथा देश के नागरिकों को महान भारत के निर्माण के लिए अपने जीवन से बुराइयां निकाल बाहर करने का निवेदन किया। आचार्य तुलसी जी ने कहा कि जब तक अंग्रेज़ हमारे यहाँ थे तब तक हम सारे अच्छे बुरे का श्रेय उनको देते थे। अब हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है और सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। यहाँ अच्छा होता है तो भी हमारा है और बुरा होता है तो भी हमारा है। इसलिए हिंदुस्तान की प्रगति के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है, उन योजनाओं को सफल बनाने के लिए नागरिकों का आदर्श होना बहुत ज़रूरी है। अगर नागरिक ठीक नहीं होंगे, आदर्श नहीं होंगे, तो इस देश की उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिए उन्होंने अणुव्रत के नियम बनाए और उनको इन यात्राओं के माध्यम से सर्वसाधारण के अंदर प्रचारित किया और अपने नंगे पैरों से 60,000 किलोमीटर यात्रा की पूरे हिंदुस्तान की और अणुव्रत का प्रचार किया। वे जहाँ भी गए जन साधारण की समस्याओं को समझकर उन्हें प्रभावी राजनेताओं, समाज नेताओं और विचारकों तक पहुंचाकर जनता और नेताओं के बीच एक सेतु बने। उन्होंने व्यक्ति व्यक्ति से चरित्रनिष्ठ भारत के निर्माण हेतु विमर्श किया। बहुत सारी बातें हम जन साधारण में रख करके और रह जाते हैं, बहुत सारी बातें हम नेताओं के सामने रह करके रह जाते हैं, मगर आचार्य तुलसी ने जन साधारण के साथ साथ देश के शीर्षस्थ व्यक्तियों से भी बात की और उनको अच्छे नागरिक बनाने के लिए उस अभियान में सहयोग करने के लिए आह्वान किया। और नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति से लगा करके और गांव के वार्ड पंच तक उनके इस आंदोलन में सहयोगी बने। उन्होंने चिंतक और प्रबुद्ध व्यक्तियों को चुन चुन कर उनसे राष्ट्रीय और मानवीय समस्याओं के निराकरण के उपाय सुने तथा दूसरों के विचारों को भी महत्व दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते, मगर आचार्य तुलसी के पास एक ऐसा मंच था जिस पर वो अपनी बात तो कहते ही थे, साथ ही साथ देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को, सामाजिक व्यक्तियों को, नेताओं को बुला करके उनसे भी अपनी बात सुनते थे कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। इस तरह से हिंदुस्तान की यात्राएं करते करते 23 जून 1997 को वे सदा सदा के लिए मौन हो गए। उनका भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। इसके बाद हम लोगों ने और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने उस महान विभूति के इन प्रयत्नों के इतिहास को आइए आप और हम मिलकर संरक्षित करें, यह चिंतन किया, जिससे प्रेरित होकर समाज को दोष रहित करने की ये प्रक्रिया सदैव जारी रहे ताकि मानवता कलुषित नहीं हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न, अभी हम लोग आचार्य श्री तुलसी वाङ्मय दर्शन देख रहे हैं। यहाँ पर आचार्य तुलसी द्वारा लिखित 150 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। आचार्य तुलसी एक संत थे, यायावर थे। प्रतिदिन 10 से 12 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता था। उसके बाद 50 लोगों से उनको बातचीत करनी पड़ती थी। अपनी दैनिक चर्याओं से भी समय निकाल करके वे लेखन का काम करते थे और उन्होंने अपने जीवन में 150 से अधिक पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों को आचार्य श्री तुलसी वाङ्मय दर्शन शीर्षक से यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो हिंदुस्तान में अपने ढंग का अलग प्रदर्शन है। ऐसा प्रदर्शन अब तक किसी दूसरी संस्था ने करने का प्रयास नहीं किया है। आचार्य तुलसी जी के साहित्य में जैन दर्शन से संबंधित आगम साहित्य का बहुत बड़ा शोध कार्य हुआ, जिसको बड़े बड़े जैन विद्वानों ने भी माना है। आचार्य तुलसी जी ने किसी एक विधा पर ही नहीं लिखा, उन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की और उनकी 50 पुस्तकें हिंदी साहित्य पर हैं। उनके खंड काव्य हैं, महाकाव्य हैं और इस तरह से हिंदी में उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य तुलसी जी ने किया है। और बीकानेर में राजस्थानी शोध संस्थान के नाम से उनका एक संस्थान भी स्थापित किया गया है, जहाँ पर राजस्थानी भाषा के विकास और उसके प्रकाशन के लिए काम हो रहा है। जिन्होंने इस आचार्य श्री तुलसी वाङ्मय दर्शन, जो आचार्य तुलसी जी का सभी साहित्य यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हम चाहेंगे, आज थोड़ा लेट है अपन, अगली बार जब भी आएँ उस लाइब्रेरी के भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत आभारी हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य तुलसी जी के बारे में, कर्नल टॉड के बारे में आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सभी का, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जब भी आपका
भीम टाटगढ़ होकर निकलने का आपको अवसर मिले, कभी आप उदयपुर जाएं तो भीम नेशनल हाईवे के ऊपर है और भीम से मात्र 9 किलोमीटर के ऊपर है। 9 किलोमीटर सर? हाँ, हाईवे से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, हाईवे से मात्र 7 किलोमीटर के ऊपर है, तो ये ज़्यादा दूरी भी नहीं है और हिल स्टेशन है। आप 2 घंटे के लिए यदि आएंगे तो इस जगह को आप देख सकेंगे, यहाँ के दर्शन कर सकेंगे। बहुत अच्छा एक टूरिस्ट पैलेस भी अपन कह सकते हैं। यदि आप पर्यटन की दृष्टि से आएँ तो भी बहुत अच्छा एक फ़ोटो सेशन यहाँ पर हो सकता है। यदि आप साहित्य प्रेमी है, कला प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रवण कुमार लक्ष्यकार, इतिहासकार, साहित्यकार और कला प्रेमी, आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए टाटगढ़ से आप सभी का एक बार पुनः आमंत्रण, स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।